तो फिर हम इधर कितनों स्वस्थ रहने का तरीका अपना लें, फिर भी अस्वस्थ ही रह जाते हैं। तो लोगों को सबसे पहले ज्ञान, विवेक, बुद्धि को स्वस्थ करना है। उसके लिए ऋषि मुनियों ने खोज किया मुद्रा का, ज्ञान मुद्रा, जो कि सब कोई करते भी हैं। ज्ञान मुद्रा मैं बता देता हूँ, ज्ञान मुद्रा कैसे किया जाता है। यदि हो सके तो सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या जो भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। बाएं पैर को इस तरह से दाएं पैर पर ले आवे, फिर दाएं को बाएं पैर पर, ये पद्मासन हुआ। अंगुष्ठ के शीर्ष पर, तर्जनी के शीर्ष को इस तरह से लगा दें। मस्तिष्क के अंदर में ये सहस्रार और पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाया जाता है, मेडिकल नेम है उसका। हम अपने भाषा में उसको आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। वो मस्तिष्क के अंदर में स्थित है और वही डायरेक्टर है, पूरे शरीर के अंग को डायरेक्शन वहीं से मिलता है, निर्देश करता है। यदि पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र यदि जागृत हो जाए तो फिर उनके जो संबंधी अंग हैं वो भी सुचारू रूप से अपने नियंत्रण में काम करता है। लीवर यदि अपने फंक्शन से ज़्यादा काम कर रहा हो, किडनी ज़्यादा काम कर रहा हो, मस्तिष्क ज़्यादा काम कर रहा हो तो भी समस्या है, या फिर कम काम करता हो तो भी समस्या है। तो इस ज्ञान मुद्रा से सब कोई नियंत्रण में रह के काम करता है। बाकी उंगलियों को सीधा रखेंगे और ये घुटने के ऊपर हथेली को आकाश की ओर इस तरह से रख के, मेरुदंड को सीधा रख के, कमर को सीधा, आंखें बंद, दृष्टि भृगुटी पर, चित्त शांत हो, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कुछ देर के लिए यदि ज्ञान मुद्रा करें, जितना ज़्यादा समय देंगे तो उतना ज़्यादा आपका मन मस्तिष्क नियंत्रण में रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अद्भुत चेतना में आएगा। तो ये ज्ञान मुद्रा सबों को करना चाहिए, ध्यानी लोगों को भी, गृहस्थ लोगों को भी, सबको जरूरी है। इस मानव तन को पा करके ज्ञान मुद्रा का अभ्यास तो निश्चित नितांत आवश्यक है। शरीर के अंदर बीमारी का कारण एक और होता है कि शरीर के अंदर जो भी गंदगी, पाचन क्रिया का गड़बड़ी होना, कब्जियत होना, वहीं से ब्लड में, खून में गंदगी आ जाता है। फेफड़े में गंदगी, पेट में गंदगी, ब्लड में गंदगी, जोड़ जोड़ में गंदगी। बीमारी का अनेकों नाम हो सकता है, लेकिन कारण एक ही है कि मल का जमा हो जाना, गंदगी का जमा हो जाना ही बीमारी का कारण है। और उस गंदगी को निकालने के लिए एक मुद्रा है, बहुत सरल मुद्रा है, वो है अपान मुद्रा।
अंगुष्ठ के शीर्ष से मध्यमा और तर्जनी को इस तरह से लगा लें। मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका कनिष्ठ के बगल में है अनामिका, इस तरह से लगा लें। तर्जनी और कनिष्ठिका को सीधी रखें और पुनः इसको घुटने के ऊपर आकाश की ओर हथेली को करके रखें। तो ये अपान मुद्रा हुआ। अपान मुद्रा से पेट की बीमारी दूर होती है और जब पेट ठीक हो गया तो सारा चीज ठीक। ये मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए अपान मुद्रा। आपके तन में, मन में जो भी गंदगी है, इस मुद्रा का विशेषता है कि उस गंदगी को आप बाहर निकाल सकते हैं। बाकी तो खान पान, रहन सहन, दिनचर्या उसको ठीक करना ही है। उसके अलावे ये मुद्रा का लाभ अलग से आपको मिलेगा। और पुनः एक मुद्रा मैं और बता देता हूँ। यदि कमजोरी महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, आपका अंग निर्बल हो गया हो, कमजोर हो गया हो, आपका शरीर, आपका मन, तन कमजोर हो गया हो, तो उसके लिए प्राण शक्ति का विकास होना चाहिए, प्राणिक ऊर्जा का विकास होना चाहिए। शरीर के अंदर में प्राण ही सर्वोपरि है। प्राण शक्ति को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा की आवश्यकता होती है और बड़ा सरल है, आप कर सकते हैं। इस अंगुष्ठ के शीर्ष से कनिष्ठ और अनामिका के शीर्ष को मिला दें, मध्यमा तर्जनी को सीधा रखें। ये हो गया प्राण मुद्रा। हमारे ऋषि मुनि का ये खोज मुद्रा इतना सरल है और इतना चमत्कारी गुण होता है कि कभी कभी लोगों को आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े मनीषी भी उतना सरलता से नहीं कर पाते। लेकिन मुद्रा का थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ा प्राणायाम का ज्ञान हो जाए, तो गृहस्थ लोग भी इसे कर सकते हैं और पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मुद्रा का चर्चा किए, आप लोग ध्यान दें पुनः। ये प्राण मुद्रा हो गया, ये अपान मुद्रा हो गया और ये ज्ञान मुद्रा हो गया। मुझे इसके विषय में जो अनुभव हुआ है, 40 साल का अनुभव है इस मुद्रा का, बहुत ही सटीक है और कारगर है। यदि इस मुद्रा का अध्ययन, लगाव आप लोगों का भी हो जाए तो फिर बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर के चक्कर, घन चक्कर से बच सकते हैं। पैंतालीस मिनट तक यदि कर लेते हैं एक मुद्रा, 45 मिनट है, लेकिन 15-15 मिनट करके दिन में 3 बार या 10 मिनट करके 4 बार कर लें। ज़रूरत इसका हर व्यक्ति को है और कुछ ही मिनट में यह प्रभाव करना शुरू कर देता है। तो आप लोग पानी का प्रयोग और भोजन संबंधी जो नियम है, आप लोगों से निवेदन है
कि आप लोग प्रयोग जरूर करें और फिर देखें स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा प्राणायाम, ये कपाल तो प्राणायाम, ये कपालभाति प्राणायाम जो है ये बहुत सरल है। झटके के साथ श्वास को छोड़ने का अभ्यास 5 से 10 मिनट यदि करेंगे तो पेट की सारी बीमारी, फेफड़े का दोष, गले का दोष, मस्तिष्क का रोग, ये तीनों दूर होता है इसी कपालभाति से। और इसका समय है खाली पेट। बहुत अच्छा